हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों और कुछ बेहद दुर्लभ तस्वीरों के जरिए 19वीं सदी के भारत की एक टाइम ट्रैवल जैसी यात्रा पर जाने वाले हैं। ये 1850 के दशक का वो दौर था जब लोगों की जिंदगी काफी सादी और ठहरी हुई थी, लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़े बदलाव की नींव भी रखी जा रही थी, जिसे हम स्टीम रेवोल्यूशन या भाप की क्रांति कहते हैं। तो शुरुआत इस बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं कि भाप की गति और इन भारी भरकम मशीनों के आने से पहले, जब सब कुछ इतना फास्ट नहीं था, तब आखिर दुनिया दिखती कैसी थी। अतीत की वो धीमी सी जिंदगी और फिर अचानक से आया वो तेज औद्योगिक बदलाव, इन दोनों के बीच का फर्क सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरा ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट की और देखते हैं कि 1850 के दशक का भारत कैसा था। जरा इमेजिन कीजिए 10 से 15 मिनट। आज के टाइम में हम बस फोन निकालते हैं और पलक झपकते ही फोटो क्लिक हो जाती है ना? लेकिन उस जमाने में कैमरे इतने विशाल होते थे कि एक सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचने के लिए इंसान को 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल बिना हिले डुले मूर्ति की तरह बैठना पड़ता था। अकल्पनीय है ना? लेकिन एक तरफ जहां फोटोग्राफी बस शुरू ही हुई थी, वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ और भी बहुत बड़ा चल रहा था। रानी लक्ष्मीबाई के ये शब्द सुनिए, मैदान जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं हारना है। ये याद दिलाता है कि 1857 के उसी दौर में, जब नई तकनीकें आ रही थीं, भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई भी अपने चरम पर थी। ये वो जज्बा था जिसने उस दौर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब जरा आम जिंदगी पर भी नजर डालते हैं। ग्लिम्प्सेस ऑफ डेली लाइफ, रॉयल्टी, लेबर और डिवोशन। ये दुर्लभ तस्वीरें हमें उस दौर की जिंदगी के बिल्कुल करीब ले जाती हैं। 1867 के बॉम्बे को देखिए। पारसी महिलाओं और थिएटर ग्रुप्स की तस्वीरें उस समय के मनोरंजन का आईना है। सुबह काम शुरू होने से पहले गप्पे मारते हेड सर्वेंट्स, कड़ाके की ठंड में कंबलों में लिपटे पहाड़ों पर काम करते कूली, और 1860 के घरों के अंदर के वो दृश्य जहां चूल्हे, केतली और पारंपरिक हुक्के साफ देखे जा सकते हैं। ये आम लोगों की बहुत ही साधारण लेकिन कठिन वास्तविकता थी। और बात सिर्फ घरों या मजदूरों तक सीमित नहीं थी। इन शुरुआती कैमरों ने भारत की गहरी आस्था और शानदार विरासतों को भी कैप्चर किया। सदियों पुरानी मान्यताओं के साथ गंगा के घाटों पर स्नान करते श्रद्धालुओं से लेकर 1880 के दशक की महाबलीपुरम के मंदिरों की वो जटिल नक्काशी, जो इतनी अद्भुत थी कि खुद अंग्रेज भी हैरान रह गए थे, और उन्होंने खास तौर पर फोटोग्राफर भेजकर इन्हें कैमरे में कैद करवाया था। लेकिन यहाँ एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि फोटोग्राफी उस समय एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। ये प्रक्रिया इतनी महंगी थी कि सिर्फ ब्रिटिश सरकार या राजघरानों के लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। भारत के मशहूर फोटोग्राफर लाला दीनदयाल ने उस दौरान त्रिपुरा के महाराजा और वडोदरा की राजकुमारी जैसे कई शाही चेहरों की कुछ बहुत ही रेयर तस्वीरें खींची, जो आज हमारे इतिहास का अनमोल हिस्सा हैं। अब इन शानदार महलों और तस्वीरों से निकलकर उस जमाने की एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात करते हैं, द बर्डन ऑफ ट्रैवल, मूविंग अक्रॉस अ वास्ट लैंड। यहाँ हम इन दो अलग अलग दुनियाओं को साफ देख सकते हैं। रेलवे से पहले की सच्चाई क्या थी? ज्यादातर सफर पैदल होता था। मजदूर मीलों चलकर पानी ढो रहे हैं। लोग अपने परिवार के बुजुर्गों या बच्चों को कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं, या फिर बहुत ही धीमी बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ है स्टीम रेवोल्यूशन। भारी मात्रा में एक्सपोर्ट के सामान को तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजों का बनाया गया औद्योगिक रेल नेटवर्क। एक तरफ इंसानी शारीरिक थकावट थी, तो दूसरी तरफ मशीनों की ताकत। और यहीं से भारत में रेलवे की कहानी शुरू होती है। बर्थ ऑफ द रेलवे, इंपीरियल गोल्स एंड इंडियन स्वेट। देखिए, इस इतिहास को निष्पक्ष होकर समझना बहुत जरूरी है। 1830 के दशक में जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, अंग्रेजों ने अपने एक्सपोर्ट को अधिक कुशल बनाने के लिए इस विशाल रेल नेटवर्क का प्रपोजल रखा। व्यापारिक प्रणाली और डिजाइन उनका था, लेकिन जमीन पर उतरकर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क असल में किसने बनाया? वो था भारतीय मजदूरों का अथाह पसीना और उनकी जी तोड़ मेहनत। ये स्मारकीय उपलब्धि पूरी तरह से उन्हीं मजदूरों की थी। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 1832 में मद्रास में पहला रेलवे प्रपोजल आया।
1837 में ऑर्थर कॉटन द्वारा बनाई गई रेड हिल रेलवे शुरू हुई, जो दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ग्रेनाइट ढोने वाली मालगाड़ी थी। फिर 1845 में गोदावरी नदी पर डैम बनाने के लिए रेल का इस्तेमाल हुआ। 1849 में ब्रिटिश संसद ने पैसेंजर ट्रेन को मंजूरी दी और फाइनली 1853 में वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। और वो पल था इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, 16 अप्रैल 1853। भारतीय परिवहन इतिहास का यकीनन सबसे बड़ा दिन। पूरे 21 तोपों की सलामी। जरा उस दोपहर 3:30 बजे का नज़ारा इमेजिन कीजिए, जब ये ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे के लिए रवाना हुई तो वहां मौजूद हजारों लोग तालियां बजा रहे थे और 21 तोपों की भव्य सलामी के साथ इस महान सफर का स्वागत किया गया था। और इसके तकनीकी डिटेल सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इस ट्रेन को किसी एक ने नहीं बल्कि तीन लोकोमोटिव इंजनों ने खींचा था, जिनके नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। इसमें 13 पैसेंजर डिब्बे जुड़े थे और करीब 400 लोगों को इस पहली यात्रा का हिस्सा बनने का दुर्लभ मौका मिला था। यही वजह है कि इस उपलब्धि की याद में हम आज भी 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद तो जैसे ये नेटवर्क कभी रुका ही नहीं, बल्कि और तेजी से फैला। 1854 में बोरी बंदर से ठाणे वाले इस ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। उसी साल अगस्त में दूसरी पैसेंजर ट्रेन हुगली से श्रीरामपुर के बीच 32 किलोमीटर तक चली। और फिर 1855 में ब्रिटिश एडिशन कंपनी के स्टीम इंजन के साथ पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई। देखते ही देखते रेलवे देश के यातायात की नई रीढ़ बन चुका था। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। आज जब हम और आप और करोड़ों लोग हर रोज इन ट्रेनों में सफर करते हैं, तो हम कितनी बार 19वीं सदी के उन भारतीय मजदूरों को याद करते हैं जिनके पसीने ने हमारी इस आधुनिक कनेक्टिविटी की विशाल नींव रखी थी। अगली बार जब आप सफर करें तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐतिहासिक सोचों पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इतिहास को ऐसे ही करीब से जानने के लिए अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।